बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस व्लॉग में आपके साथ खबर शेयर करूंगा कि मरियम नवाज के लिए बुरी खबर आ गई। वो काम हो गया जो किसी ने सोचा भी ना था। वो काम क्या है, मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या करने जा रही हैं, नून लीग की जानब से क्या बड़ी खबर आई है, और वही खबर ना सिर्फ नून लीग की सियासत के लिए बुरी खबर है और इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है। आगे चलकर आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूं, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा जब सर्जरी के लिए इंग्लैंड रवाना हुई थी तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यह कहा था कि जब मैं पाकिस्तान लौटूंगी तो मैं पंजाब को फतह करूंगी और इमरान खान साहब के चुंगल से, फराह गोगी के चुंगल से और बुशरा मानिका के चुंगल से पंजाब को आजाद करवाऊंगी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ के वापस आने से पहले इमरान खान साहब ने एक चाल चली थी, और वो चाल ये थी कि इमरान खान साहब ने पंजाब की असम्बलियात तहलील कर दी थी और मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये ख्वाब अधूरा रह गया। उस टाइम मरियम नवाज शरीफ साहबा और हमजा शहबाज शरीफ एक दफा फिर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ को लगवाना चाहते थे और वही तमाम तर सिस्टम को दोबारा पंजाब में लाना चाहते थे। खबरें यह भी थी कि तहरीक इंसाफ के कुछ MPs जो थे वो हमजा शहबाज शरीफ के साथ मिलने के लिए तैयार थे और इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थे। तो इमरान खान साहब ने शातिर चाल चली और पंजाब की असेंबली को खत्म कर दिया। पंजाब की असेंबली को खत्म किया गया। अब जो केयर टेकर सेटअप है, इवन के इमरान खान साहब के साथ जमान पार्क में जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे तहरीक इंसाफ कहती है कि राना सनाउल्लाह है और मरियम नवाज शरीफ साहब है। जमान पार्क में ये लोग इमरान खान साहब की गिरफ्तारी चाहते हैं। गिरफ्तार करने का मकसद और मतलब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को सियासत की जो उनके राह में सबसे बड़ी रुकावट है, उस राह से इमरान साहब को हटाना है या इमरान खान साहब को नाअहल करके उनको घर में बैठाना है। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं हो रही। मरियम नवाज शरीफ साहबा के बारे में नून लीग की जानिब से खबर चलकर आई है। राना सनाउल्लाह साहब ने यह खबर दी थी और राना सनाउल्लाह या नून लीग में से कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। ये लोग अब मरियम नवाज शरीफ साहबा को, क्योंकि यहाँ पर खबरें ये भी हैं कि पार्लियामेंट में शहबाज शरीफ की जो हुकूमत जा रही है, तो ये लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत को एक साल मजीद एक्सटेंड करना चाहते हैं और 2024 के आखिर में ये लोग जाकर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, जो कौमी इलेक्शन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उससे पहले जो हमारा आइन है, आइन के मुताबिक पंजाब में, KPK में या किसी भी जगह पर असेंबलियां तहरीर की जाती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने होते हैं। अब जो केयर टेकर सेटअप है, पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाब की सियासत की बात की जा रही है। यहां पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की ये जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर अंदर साफ शफाफ इलेक्शन करवाना। नून लीग की जानिब से खबर यह है और नून लीग वाले चाहते हैं कि पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा को लगा दिया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर जो भी केसेस थे, जिन केसेस की बुनियाद के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा को नाअहल किया गया था, अब वो केसेस तकरीबन खत्म हो चुके हैं, या यूं कह लें कि वो खत्म ही हो चुके हैं और मरियम नवाज शरीफ साहबा को क्लीन चिट मिल चुकी है। अब कल की खबर थी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा 4 हलकों से वो इलेक्शन लड़ेगी। यहां पर वो कॉपी कर रही हैं इमरान खान साहब को और इमरान साहब को कॉपी करने की नाकाम कोशिश की जा रही है।
मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए बुरी खबर क्या है? सबसे पहले और सबसे बुरी खबर यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा अपनी जिंदगी में पहली दफा इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। इलेक्शन में क्या होगा? 4 हल्कों से इलेक्शन लड़े, 6 हल्कों से लड़े, या फिर पूरे पंजाब से भी वो अगर इलेक्शन लड़ लें तो उनकी जो वोटों की तादाद है, मैं अभी से कह देता हूं कि अगर टर्न आउट 70% भी रहे तो मरियम नवाज शरीफ साहबा को 15% भी वोट नहीं पड़ेगा अगर साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए। देखें, हमारे सामने जो मोहसिन नकवी हैं, जो वजीर आला पंजाब है, अब मैं अपनी तरफ से कोई इल्जाम नहीं लगाता, जब उनको लगाया गया तो इमरान खान साहब ने कहा गया, इमरान साहब की जानिब से ये बयान सामने आया कि जरदारी का बगल बच्चा जो है वो वजीर आला पंजाब, निगरान वजीर आला पंजाब बना दिया गया है। अब वो निगरान वजीर आला पंजाब है, इसके पीछे तहरीके इंसाफ नून लीग के ऊपर, जरदारी के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को दांधली ज़दा बनाने के लिए और रिगिंग करने के लिए इन्होंने मोहसिन नकवी जैसा एक ऐसा शख्स जो कि नैबज़दा है, जो कि करप्ट है, तो उस शख्स को जो कि जरदारी, जिसके मतलब ये कहता है, जरदारी साहब ये कहते हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो मेरे बेटू जैसा है, तो जरदारी का बेटा, तो क्या वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाएगा? इसके ऊपर तहरीक इंसाफ वालों की जानब से जवाब नहीं में आता है। अच्छा, ये तमाम तर चीजें हमारे आंखों के सामने हैं, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा की जो पब्लिक में इस टाइम पोजीशन है वो बेहद गिर चुकी है। मरियम नवाज शरीफ साहबा का सियासत में आना सबसे बड़ी गलती थी, और यहाँ पर जो मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं उनकी जानब से जो सियासत में बाकायदा तौर पर गलतियां की गई हैं, तो ये जो गलतियां हैं वो बाकायदा तौर पर उनके आगे जाकर उनके लिए यही तमाम तर जो गलतियां हैं उनको इस चीज का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो सियासत में कदम तो उन्होंने रख लिया है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन में अपना कदम तो रख लिया है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा को अवाम ने बिल्कुल भी वोट नहीं डालना है, क्योंकि इनके दौर में और मरियम नवाज शरीफ साहबा के, जो कि वो कहा करती थी कि हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, मुश्किल नहीं गलत फैसलों की वजह से मरियम नवाज शरीफ साहबा इलेक्शन हारेंगी, पंजाब से नून लीग इलेक्शन हारेगी, तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत सकती है, लेकिन एक शर्त है, साफ शफाफ इलेक्शन अगर हो गए। आपने देखा कि जो लास्ट टाइम ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, पंजाब की बात करूंगा, इमरान साहब की बात नहीं करूंगा, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे इमरान साहब ने जीता था और कराची में से सिर्फ वो हार गए थे, लेकिन वो हार भी नहीं हुए थे, वहां से भी वो जीते हुए थे। वहां पर जरदारी साहब ने अपना जो जादू की छड़ी है वो उन्होंने घुमाई थी। यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन शुरू होने से पहले जीत चुके हैं, क्योंकि इमरान साहब के साथ अवाम खड़ी है, क्योंकि अवाम ने उस टाइम ये फैसला सुनाया था कि एक अवामी लीडर के साथ अवाम खड़ी होती है, ना कि एक ऐसे लीडर के साथ जो कि अपनी सर्जरी भी इंग्लैंड में जाकर करवाए और जिनका खाना पीना मरना जीना इंग्लैंड में है, सिर्फ वो लोग पाकिस्तान में आकर बाकायदा तौर पर वो हुकूमत करते हैं। और ये तमाम तर चीज़ें और डॉलर की प्राइस को बढ़ना, महंगाई बढ़ना, ये तमाम तर चीज़ें आगे जाकर इन लोगों को बाकायदा तौर पर इनकी शिकस्त का बायस बनेंगी, और इमरान खान साहब मुझे इलेक्शन जीते हुए नजर आ रहे हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा के लिए वो काम हो गया है जो किसी ने सोचा ना था। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने पाँव जो है वो काट दिए हैं, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है और नून लीग वालों की सियासत खत्म हो चुकी है। यहाँ पर आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा, अपना कीमती वक्त इस टाइम जो इस वीडियो के ऊपर आपने स्पेंड किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।